अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। नाउ गुजराती में आज हम सीखेंगे लेसन 5 श्वेत क्रांतिना प्रणेताओं, जिसके लेखक है संकलित। अस्वाक रीड करो फर्स्ट पैरा। श्वेत क्रांति। ओके स्टॉप। अमूल डेयरीना स्थापक त्रिभुवनदास पटेल स्वप्नदृष्टा। स्वप्नदृष्टा का मतलब होता है कि कुछ चीज़ के लिए एक सपना देखना। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम में से भी किसी मैंने सोच लिया हो मुझे डॉक्टर बनना है, आप लोगों में से किसी ने सोच लिया हो कि हमें इंजीनियर बनना है या आर्किटेक्ट बनना है, उसको स्वप्न दृष्टा बोलते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने एक सपना देखा था कि આણંદ અને સમગ્ર ગુજરાતને અમૂલ બ્રાન્ડ સ્વરૂપે વિશ્વના નકશા ઉપર પ્રસ્થાપિત કરનાર સ્વપ્ન શિલ્પી હતા। आज हम सब जानते हैं कि अमूल डेयरी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। શ્વેત ક્રાંતિના આ બે પ્રણેતાઓએ 4 દાયકા સુધી સાથે કામ કરી દૂધ અને તેની બનાવટોના ક્ષેત્રમાં સહકારી અને ભાગીદારીની રચનાથી માત્ર ગુજરાતના જ नहीं परंतु समग्र भारतना करोड़ों खेडूतों ने पगभर કર્યા। अब देखो, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास, ये दोनों ने मिलके 4 दायके तक काम किया और दूध की बनावटों के क्षेत्र में सहकारी और भागीदारी। सहकारी का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का साथ होना, सहकारी का। और भागीदारी का मतलब है कि दोनों ने भागीदारी में पार्टनरशिप, उससे उन्होंने सिर्फ गुजरात के ही नहीं परंतु समग्र भारतना यानी पूरे भारत के करोड़ों खेडूत ऐसे थे जिन्हें पगभर किया। खास કરીને મહિલાઓને સંગઠિત કરીને તેમણે અમૂલના પાયા દૃઢ કર્યા। महिलाओं मीन्स के लेडीज, तो उनको संगठित करना यानी जिनको ज़रूरत है, जो काम करना चाहती थी, उनको संगठित एकत्र किया और अमूल के पाए दृढ़ किए। दूध उत्पादन અને વેચાણના સહકારી માળખાનું निर्माण ત્રિભુવનદાસ પટેલે કર્યું, તો ડૉક્ટર કુરિયને તેને કાર્યાન્વિત કરીને દેશ સમક્ષ એક ઉદાહરણ રજૂ કર્યું। देखें, दूध का जो उत्पादन होता है और उसके वेचाण के लिए सहकारी माળખે का निर्माण जो करना है वो त्रिभुवनदास पटेल ने किया और डॉक्टर कुरियन जो है उन्होंने उसे कार्यान्वित करके देश के समक्ष उदाहरण में रजू कर दिया। ત્રિભુવનદાસ અને ડૉક્ટર કુરિયનની પ્રતિભાના અનેક અંશો જેવા કે કાર્યદક્ષતા, સંગઠન ક્ષમતા, સેવા પરાયણતા, સંવેદનશીલતા માર્મિક પ્રસંગો દ્વારા ઉપસી આવે છે। આ ચરિત્ર સૌ કોઈ માટે પ્રેરણારૂપ છે। चलो अजीज रजा, आपका ऑडियो अनम्यूट करके आप आगे का पैरा रीड करो बेटा। મૂંઝવણ ચાલતી હતી।
ઓકે, સ્ટોપ કરો. દર શનિવારે સવારે સવારની શાળા હોય. સૌ ભાઈબંધો તળાવ પાસેના हनुमानजीના મંદિરે ભેગા થઈએ. भाईबंध એટલે फ्रेंड्स. आप लोग भी सब मिलते हो ना, फ्रेंड्स अपने मिलते हैं. कहीं पे ऐसा फिक्स प्लेस होता है कि यहीं पर सब मिलेंगे और वहाँ पर सब जाके बैठते हैं. वैसे ही यहाँ पर भी દર શનિવારે સવારની શાળાઓ સૌ ભાઈબંધો તળાવ પાસેના હનુમાનજીના મંદિરે ભેગા થઈએ. કિશોરાવસ્થામાં સહજ મોજ મજા કરવી અને આનંદ મસ્તીમાં દિવસો પસાર કરવાનું ધ્યેય હોય છે. ભેગા મળી ક્યારેક રેવડી ખાતા કે ચવાણું ઝાપટતા. यानी सब साथ मिल जाते थे तो कहीं पे रेवड़ी खाते तो कहीं पे चवाणू. चवाणू का मतलब है उसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक चेवड़ा है, वेफर्स है, कुछ भी है, वो ઝાપટતા. પરંતુ એક વખત નક્કી કર્યું કે બધા મિત્રોએ વારાફરતી ઓછામાં ઓછું એક વાર તો કોઈ એક વિષय પર કશુંક લખવું અને બધાની વચ્ચે વાંચવું. देखिए यहाँ पर सब मिलते तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजॉय ही कर लिया. उसके बाद उन्होंने कहीं डिसाइड किया कि हम ऐसा करेंगे कि हम कोई ना कोई एक टॉपिक पर कुछ ना कुछ लिखेंगे और सबके बीच में पढ़ेंगे और सबको करना है ये चीज़. એ પ્રમાણે મારો વારો આવ્યો. શું કરવું એ અંગે મનમાં મૂંઝવણ ચાલતી હતી. મારા કાકાના દીકરા પાસેથી તે અરસામાં એક ચોપડી લાવેલો. अब देखिए जब उनका टर्न आता है तो उन्हें ऐसा होता है कि मैं क्या बोलूँगा और क्या लिखूँ मैं. तो उस वक्त अरसामा मतलब कि उस टाइम पर वो काकाना दीकरा मीन्स चाचा जिसको हम बोलते हैं, चाचा का लड़का, तो उनके पास से वह एक चौपड़ी लाए थे. તેમાં सहकार विषय पर કંઈક લખાણ હતું. वैसे मैंने सहकार वर्ड का मीनिंग पहले समझाया, यहाँ पर कौन बताएगा सहकार का मतलब क्या होता है. एनीवन? अब देखिए यहाँ पर सहकार विषय पर કંઈક લખાણ હતું તે વાંચવામાં આવ્યું. તેના આધારે સહકાર વિશે એક નિબંધ લખીને તૈયાર કર્યો અને સૌ મિત્રોની હાજરીમાં મેં વાંચેલું. देखिए वो जो बुक लाए थे उसके ऊपर सहकार पे कुछ लिखा हुआ था, उसको उन्होंने पढ़ा और उस पर एक निबंध बना दिया. निबंध का मतलब होता है ऐसे, और सब फ्रेंड्स के बीच में उन्होंने पढ़ दिया. બધા મિત્રોને એ વિચાર ખૂબ ગમેલો. यानी वो जो सहकार पे उन्होंने टॉपिक बनाया था, जो ऐसे क्रिएट किया था, वो सबको बहुत अच्छा लगा था. अस्फाक कंटिन्यू करो, नेक्स्ट पैरा कंटिन्यू करो. स्वपन नहीं, एक मिनट बेटा. स्वपन नहीं बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं स्वप्न दृष्टा. उद्धारक. नहीं, ऋणी રહેશે, ઋણી. अब देखो उपयुक्त प्रसंग समर्पित सेवामूर्ति અને ખેડા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડના સ્થાપક પિતા એવા ત્રિભुवनदास पटेलના स्वमुखे रजू થયેલ છે. ये जो प्रसंग बताया है हमको, फर्स्ट वाले पैरा में जो प्रसंग बताया है वो प्रसंग जो है वो त्रिभुवनदास जो सहकारी मंडली लिमिटेड है, खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी मंडली, उसके स्थापक पिता जो माने जाते हैं त्रिभुवनदास पटेल के स्वमुखे यानी खुद रजू किया हुआ है. વિશ્વભરમાં આજે જેનું નામ પ્રચલિત બન્યું છે અને અમૂલ મોડેલ તરીકે સમગ્ર ભારતમાં જેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે તે અમૂલ ડેરીના સ્વપ્નદ્રષ્ટા ત્રિભુવનદાસ પટેલનો જન્મ આણંદમાં 22-10-1903ના પિતા કિસીભાઈ પટેલને ત્યાં થયો હતો. ખેડૂતોના ઉદ્ધારક
અને અમૂલ ડેરીના પાયાના પથ્થર તરીકે સમગ્ર ગુજરાત અને સહकारी मंडलियों તેમના ઋણી રહેશે। खेडूतों उद्धारक इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे खेडूतों को रोजी रोटी मिलने लगी थी और वो पगभर हो गए थे। और अमूल डेयरी ना पायाना पत्थर यानी कि अमूल डेयरी को उन्होंने बनाया, स्थापना की। तो समग्र गुजरात અને સહકારી મંડળીઓ તેમના ઋણી, ઋણી का मतलब होता है आभारी रहना, तो आभारी રહેશે। ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં વિદ્યાર્થી જીવનમાં જ ગાંધીજી અને સરદાર વલ્લભભાઈના વિચારોથી પ્રભાવિત થઈ તેઓ આઝાદીની ચળવળમાં જોડાયા હતા। देखिए यहाँ पर हमें कहा है गुजरात विद्यापीठ विद्यार्थी जीवन में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेलના વિચારોથી પ્રભાવિત થઈને તેઓ આઝાદીની ચળવળમાં પણ જોડાયા। પરિણામે ઈસવીસન 1930માં મીઠાના સત્યાગ્રહ નિમિત્તે અને ઈસવીસન 1940 અને 41માં સત્યાગ્રહ માટે તેમને જેલવાસ પણ ભોગવવો પડ્યો હતો। વલ્લભભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ઈસવીસન 1940માં ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે મળીને सहकारी मंडळीની સ્થાપના કરી। देखो यहाँ पर 1940 में ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે તેઓ મળી જાય છે અને સહકારી મંડળીની સ્થાપના કરે છે। તે સમયે ખેડૂતો પાસેથી ખૂબ ઓછા ભાવે દૂધ ખરીદીને મુંબઈમાં ઊંચા દામે દૂધ વેચતી પલ્સન કંપનીની ખેડૂતો ત્રાસેલા હતા। उस टाइम में ऐसा होता था कि पल्सन नाम की जो कंपनी थी वो खेडूतों के पास से बहुत कम पैसे में चीज खरीदती थी और जो जहाँ पर जरूरत, जैसे कि मुंबई है तो वहां पर जाकर वो बहुत ज्यादा दाम में बेचती थी, यानी बहुत ज्यादा रेट वसूल करती थी। इस बात से बहुत सारे खेडूत जो थे वो बहुत ही अपसेट हुए थे। બધાએ ભેગા મળીને ખેડા जिला दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड ની શરૂઆત કરી। यानी कि ये सब जो है खेडूत ने सहकार दिया और खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी मंडली की स्थापना हुई। ઈસવીસન 1950 થી ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયનનો સાથ મળતા બંનેની जुगलबंदी जामी અને અમૂલ ડેરીનો વિકાસ હરણફાળે વિસ્તર્યો। अब देखिए 1950 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनका साथ त्रिभुवन दास को मिल जाता है और दोनों की जुगलबंदी से अमूल डेयरी का विकास हो गया। सहकारी मंडળીની સ્થાપના અંગેના વિચાર બીજનું વાવેતર કરનાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હતા। તેના સ્વપ્નદ્રષ્ટા હતા ત્રિભુવનદાસ પટેલ અને તે સ્વપ્નના શિલ્પી હતા ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન। લગભગ 4 દાયકાઓ સુધી બંનેએ ખભે ખભો મિલાવી અમૂલ બ્રાન્ડને સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધિ અપાવી। ત્રિભુવનદાસ 3 જૂન 1994માં 91 વર્ષની વયે અવસાન પામ્યા હતા। ત્યાં સુધી વિવિધ સહકારી ક્ષેત્રોમાં एकाधिक होद्दाओं पर कार्यरत रहा। यानी कि दूसरे कोई भी सहकारी क्षेत्र थे उसमें कहीं ना कोई होद्दे पर वो कार्य करते रहे और उनकी डेथ होती है 3 जून 1994 को और तब उनकी एज होती है 91 ईयर। ત્રિભુવન દાસને કોમ્યુનિટી લીડરશિપ માટે ફિલિપાઇન્સનો રેમન મેક્સેસ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો। ઈસવીસન 1964માં ભારત સરકાર તરફથી પદ્મભૂષણ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો। આ ઉપરાંત નાના મોટા અનેક એવોર્ડ, માન સન્માન અને હોદ્દાઓ તેમને તેમની સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ માટે મળ્યા હતા। देखिए यहाँ पर उनको जो कार्य करते थे उसके लिए उन्हें कहीं ना कोई अवार्ड्स से सम्मानित किया जाता था। चलिए कोठीवाला फैजान, बेटा आपके पास टेक्स्ट बुक है क्या? कोठीवाला फैजान, आर यू हियर माय वॉइस बेटा? मेमन मोहम्मद, आपके पास टेक्स्ट बुक है बेटा? ओके, नेक्स्ट पैरा कंटिन्यू करो बेटा। સાપડિયો, સાપડિયો,
चरितार्थ करवा संकल्प करियो। ठीक है, चलो स्टॉप करो, कोई बात नहीं। बेटा देखो, आप लोगों को रीडिंग में कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, घर पे थोड़ा थोड़ा रीड करो। आप लोग 10th के स्टूडेंट हो, आप लोगों के लैंग्वेज, ओके बेटा स्टॉप करो, कोई बात नहीं। आप लोग लैंग्वेज पे ऐसी गलती करोगे तो नहीं चलेगा। लैंग्वेज में अगर आप लोग लिखने में, राइटिंग वर्क में भी गलती करते हो तो आप लोगों के मार्क्स कट जाते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट ही ऐसा होता है कि जिसमें आप लोगों के स्पेलिंग के भी मार्क्स कटते हैं। गलत आंसर्स के तो मार्क्स कटते ही हैं, लेकिन आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक होती है, छोटे से छोटे जोड़नी जो बोला जाता है उसकी मिस्टेक्स के मार्क्स कट किए जाते हैं, तो ध्यान रखो इस बात को। चले मैं पढ़ देती हूँ। ઈસવીસન 1971 में અમૂલ ડેરીના અધ્યક્ષ સ્થાનેથી સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી ત્યારે પ્રચંડ લોકાદર સાંપડ્યો। દરેક સભ્યે પોતાની ઈચ્છાથી એક એક રૂપિયો એકત્ર કરી 6,80,000 रुपयाની थैली भेंट धरी। देखिए, जब 1917 में अमूल डेयरी के जब अध्यक्ष स्थान पे वो थे तो स्वैच्छिक निवृत्ति ली थी। स्वैच्छिक निवृत्ति का मतलब होता है खुद ही उस पद को छोड़ देना, उस पोजीशन को छोड़ देना, यानी वहां पर वो खुद अपनी जो पोजीशन थी, अध्यक्ष बने थे, उसको छोड़ा था। तब वो प्रचंड लोकादर सांपड़ियो, यानी लोगों के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। तो सब उनके जाने की वजह से सब क्या करते हैं कि एक एक रुपया एकत्र करते हैं और ऐसे 6,80,000 रुपये हो जाते हैं और एक थैली भेंट के स्वरूप में उनको दे देते हैं। जन कल्याण प्रवृत्ति में हमेशा रस रुचि धरावता त्रिभुवन दासे અને તેમના ધર્મપત્ની મણિબહેને ग्रामजनों માટે શક્ય એટલું સેવા કાર્ય કરવાની પ્રબળ ભાવનાને चरितार्थ करवा संकल्प करियो। देखिए, जो गांव के लोग थे उनकी सेवा करना, दोनों हस्बैंड वाइफ का एक संकल्प लिया था कि हाँ, गांव वालों की जैसे सेवा करना, तो ये चरितार्थ करवा संकल्प करते हैं। ढळती वये चिरंजीव यश अपावे तेवी एक कार्य योजनाનો પોતાને મળેલી भेंटની मोटी रकमથી शुभारंभ કર્યો। ढळती वये यानी अब उनकी एज हो चुकी थी, तो चिरंजीव यश अपावे यानी आगे की लाइफ अच्छी हो એવા कार्य योजनाનો પોતાને મળેલી भेंटની, उनको जो 6,80,000 रुपये मिले थे उससे उन्होंने एक कार्य का शुभारंभ किया, જે ત્રિભુવનદાસ ફાઉન્ડેશનના નામે આજે પણ સ્ત્રીઓ અને બાળકોના સ્વાસ્થ્યની સેવાનો લાભ 800 થી પણ વધુ ગામને મળી રહ્યો છે। तो देखें, त्रिभुवनदास फाउंडेशन नाम की एक स्थापना कर देते हैं और वहां पर स्त्री और बाળકો के स्वास्थ्य की सेवा का लाभ दिया जाता है। 800 થી પણ વધુ ગામને મળી રહે છે તેનો લાભ। શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતા અને સહકારી મંડળીના સ્વપ્નદ્રષ્ટા તરીકે આજે પણ ત્રિભુવનદાસ પટેલ પોતાના સેવાકીય કાર્યો થકી ગુજરાતના ખેડૂતોના હૃદયમાં આદરણીય સ્થાન ધરાવે છે। વિના સહકાર નહીં ઉદ્ધારની યુક્તિને તેમણે પોતાની જીવનશૈલી તેમજ કાર્યપ્રણાલીથી સાર્થક કરી बतावी છે। देखें, हमें इस पैरा में यहाँ पर बताया हुआ है कि ત્રિભુવનદાસ અને તેમના પત્ની ધર્મપત્ની મણિબહેન ग्रामजनों માટે શક્ય એટલું सेवा कार्य करवानी प्रबल भावना ने, यानी गांव के लोगों के लिए सेवा करने की उनकी भावना जो थी उसको चरितार्थ करने का संकल्प करते हैं। और संकल्प करते हुए उनको जो 6,80,000 रुपीज जो मिले थे उससे वो त्रिभुवनदास फाउंडेशन नाम की संस्था का स्थापना कर देते हैं, जिसके अंदर स्त्रियों और बालकों के स्वास्थ्य की सेवा दी जाती है। और इस सेवा का लाभ 800 से भी ज्यादा गांव को मिल रहा है। गांव मीन्स विलेजेस। और श्वेत क्रांति के प्रणेता और सहकारी मंडली के स्वप्न દ્રષ્ટા जो ત્રિભુવનદાસ પટેલ પોતાના સેવાકીય કાર્યો થકી ગુજરાતના ખેડૂતોના હૃદયમાં આજે પણ स्थान ધરાવે છે। અને વિના सहकार नहीं उद्धार, सबका साथ मिला तो ही उनका उद्धार हुआ। इस उक्ति को તેમણે પોતાની જીવનશૈલી તેમજ કાર્યપ્રણાલીથી સાર્થક કરી बतावी। यानी लोगों की सेवा, गांव के लोगों की सेवा करना उन्होंने एक संकल्प बना दिया था, तो यह उनका सहकार, सबका सहकार मिलता रहा और इसी से उनका उद्धार होता रहा। तो यह जीवन शैली जो है उनकी और उनकी कार्य प्रणाली, इससे उन्होंने सार्थक करके बताया। इस वाले वीडियो में हमने सिर्फ फर्स्ट त्रिभुवनदास के बारे में ही समझा है
त्रिभुवन दास पटेल के बारे में समझा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में और वीडियो में हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में समझेंगे। थैंक यू।